अब हम देखते हैं कि ग्रुप ऑफ एरेज को कैसे प्रिंट करेंगे। ग्रुप ऑफ एरेज मीन्स कि एक एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है जिसमें डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग से प्रिंट करें। अगर हमको ng फॉर ग्रुप के लिए यूज़ क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर एरे को कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, और इस लूप को भी हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मेथड हमने देख लिया कि सिंगल अगर एरे है तब हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एरे के अंदर ग्रुप है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं जिसके अंदर हम ग्रुप्स रखेंगे अलग अलग। तो ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक एरे ले लेंगे। लेट सपोज हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि सारे एम्प्लॉयज़ का नाम एक साथ शो हो। हम चाहते हैं कि जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ग्रुप का नाम अलग अलग शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं एम्प्लॉयज़ नाम का, और ये वह एरे होगा एनी टाइप का, और इसके अंदर हम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट जो हम बनाते हैं, डिपार्टमेंट, फर्स्ट डिपार्टमेंट का हम नाम दे देते हैं डेवलपमेंट। इसकी जो डेवलपमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलग शो करना है हमको, ठीक है, एम्प्लॉयज़। ओके, अब उन एम्प्लॉयज़ का हमको नाम देना है, तो नाम देने के लिए हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉयज़ सब एरे बना लेंगे, और इस सब एरे के अंदर हम जो है नेम प्रोवाइड करेंगे। नेम, ओके, सेकंड एम्प्लॉय है, सेकंड एम्प्लॉय का नेम हम दे सकते हैं कुमार। ओके, ये हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट बन गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो सेकंड डिपार्टमेंट के लिए हम रूट एरे में आ जाएंगे, और इस एरे के अंदर हम एक और डिपार्टमेंट बनाएंगे, डिपार्टमेंट, और इसके अंदर हम लिख देते हैं टेस्टिंग। मीन्स कि जो टेस्टिंग का डिपार्टमेंट है वो अलग डिपार्टमेंट है और उसके एम्प्लॉयज़ अलग अलग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एम्प्लॉयज़ का फिर से एरे लेंगे, और इस एम्प्लॉयज़ एरे के अंदर हम उन एम्प्लॉयज़ की लिस्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम हम ले लेते हैं टेस्टिंग में नेहा शर्मा। सेकंड एम्प्लॉय का नेम हम ले सकते हैं, क्या, तो थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। तो देखते हैं, हमने एक एम्प्लॉयज़ एरे बनाया, इसके अंदर हमने दो डिपार्टमेंट दिए। फर्स्ट डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट है टेस्टिंग। और डिपार्टमेंट के अंदर जो डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो फर्स्ट एम्प्लॉय है वो है अजहर खान, सेकंड एम्प्लॉय रोहित कुमार। और जो टेस्टिंग का डिपार्टमेंट है उसके अंदर हमने दो एम्प्लॉयज़ को लिया हुआ है, नेहा शर्मा एंड शंकर यादव। अब इसको हमको प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने व्यू फाइल में जाएंगे, और व्यू फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, एक यूएल लेते हैं। अभी हम सिंपली बस कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या प्रिंट होता है, यानी कि यूएल एल आई के अंदर यहाँ पे हमारा होगा डिपार्टमेंट, फर्स्ट सेकंड, जितना भी डिपार्टमेंट होता है उसमें डिपार्टमेंट पे लूप चलेगा। और एक और यूएल ले लेते हैं, और इस यूएल के अंदर जो एल आई होगा इसके अंदर हमारे होंगे एम्प्लॉयज़। ओके, तो हमको सिंपली इस पे लूप चलाना है और इस पे लूप चलाना है। अगर हम वेब व्यू में देखें तो ये ऐसे प्रिंट होगा, फर्स्ट डिपार्टमेंट उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे यहाँ पे आएंगे, फिर से यहाँ से सेकंड डिपार्टमेंट शुरू होगा, उसके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट जो लूप चलाना है वो डिपार्टमेंट के ऊपर चलाना है। तो डिपार्टमेंट के ऊपर लूप चलाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने यूएल के अंदर जाते हैं और टैग लिखते हैं ng फॉर। ओके, लेट, अब हमको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप को प्रिंट करना है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज, इस वेरिएबल से हम उसको एक्सेस करेंगे। लेट डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज हमारा एक ग्रुप हो गया और उसको हमको एक्सेस करना है ऑफ। इसके बाद हमको क्या करना है कि उस एरे का नाम देना है। एरे का नाम हमारे है एम्प्लॉयज़, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया एम्प्लॉयज़। इसका हमको इंडेक्स वगैरह नहीं देखना है, तो हम डायरेक्टली सिर्फ इतना ही लिखेंगे ताकि ये लूप चल जाए। तो अब
क्या होगा कि इस यूएल के बाद एक और यूएल आएगा और जो सेकंड डिपार्टमेंट होगा वो प्रिंट होगा। और यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है, यानी कि हमको यहाँ पे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नेम चाहिए। तो सिंपल है कि हम इस डिपार्टमेंट वाइज वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट, इसके बाद जो पर्टिकुलर एरे को एक्सेस करना है, मीन्स कि डिपार्टमेंट नाम को एक्सेस करना है, उसका नाम हम लिखेंगे डिपार्टमेंट वाइज डॉट डिपार्टमेंट। अब हम जब अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास दो डिपार्टमेंट आ गए हैं, डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट और टेस्टिंग का डिपार्टमेंट। लेकिन अभी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ का नाम नहीं आया हुआ है, ये जो मैंने फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ लिखा था वही प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि li के अंदर जाना होगा और इस li के अंदर एक और लूप चलाना होगा ng फॉर। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट एम्प्लॉय, यानी कि अगर हमको पर्टिकुलर एम्प्लॉय को प्रिंट करना है तो लेट एम्प्लॉय ऑफ, इसके बाद हमको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम देना होगा, यानी कि जो डिपार्टमेंट का नाम है वो हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज की लिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, लेट एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट वाइज डॉट, यानी कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आने के बाद इस एम्प्लॉयज़ वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे ये देखेंगे एम्प्लॉयज़ दोनों ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो यूज़ कर भी सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट वे है कि यूज़ ना किया जाए। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे दोनों जगह हम रिप्लेस कर देते हैं और इस एम्प्लॉयज़ नेम को हमको एक्सेस करना है, डिपार्टमेंट के अंदर आ गए और एम्प्लॉयज़ नेम को एक्सेस करना है, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर आ गए डॉट उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हमको एक्सेस करना है और उसको हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए जो हमने वेरिएबल लेट किया है डायरेक्टली हम उसको स्ट्रिंग इंटरपोलेट करेंगे। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करके ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट इसलिए आ रहा है कि हमने उस पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट का नाम नहीं दिया हुआ, यानी कि हमको नेम को एक्सेस करना है, तो हमको एम्प्लॉय डॉट नेम लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम एम्प्लॉय डॉट नेम लिखेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि डेवलपमेंट के अंदर 2 आ गए, टेस्टिंग के अंदर 2 आ गए। अगर हमको और भी लोगों को ऐड करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नेम किशन कुमार। सेव करते हैं, एक और डेवलपमेंट के अंदर एम्प्लॉय ऐड हो गया तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर लिया इसने। इसका प्रैक्टिकल अगर यूज़ हम देखें तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ हम एपीआईज में करते हैं। लेट सपोज हम एक एपीआई सर्च करते हैं, सैम्पल यूज़र एपीआई। जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमको बहुत सारी फेक एपीआईज मिल जाएंगे, तो कोई भी हम फेक एपीआई अभी ओपन कर लेते हैं। पोस्ट की यूज़र्स की ये एपीआई है। तो यहाँ पे जैसे ही हम ये एपीआई देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एरे एक्चुअली वो एकदम सेम ही है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पार्टिकुलर आईडी के पास जा रहा है, नेम के पास जा रहा है, यूज़र नेम के पास जा रहा है। अब इसके बाद उस पार्टिकुलर यूज़र की इंफॉर्मेशन फेच हो जा रही है, सिंगल यूज़र की, इसके बाद दूसरे यूज़र की इंफॉर्मेशन आ जा रही, तीसरे यूज़र की। ऐसे जब हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे यूज़र्स की इंफॉर्मेशंस होती हैं, तो उन पर्टिकुलर यूज़र्स की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। यानी कि ये जो ng फॉर का लूप है इसका हम यूज़ करेंगे एक एक पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। जैसे कि इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर अब हमारे पास एक सब एरे आ गया एड्रेस, तो उसको हम डॉट लगा के डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट करेंगे तो इस स्ट्रीट का हमको नाम मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर हमको प्रिंट करवाना होगा तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं पर्टिकुलर यूजर्स की इंफॉर्मेशंस। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।